दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो भी इनकम टैक्स से पैसे आते हैं, यानी कि उसकी सरकार के फंड में जो पैसे हैं, वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। उस पैसे को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान यूज़ करता है तो वह अपनी आर्मी पर करता है, या उसकी बस मंशा यही रहती है कि भारतीय आर्मी से उसकी आर्मी कभी नीचे ना हो। लेकिन शायद उसे यह पता नहीं है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, पाकिस्तान की तो भारत से तुलना करना ही बेकार है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स यानी कि अपनी वायुसेना पर बड़ा ऐलान किया है। अब वायुसेना को बंद करने जा रहा है पाकिस्तान, जिस पर पाकिस्तान अपनी कलेक्टिव इनकम टैक्स का 10% खर्च करता था। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन हम अब आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, अगले 2 साल में पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर का कर्जा चुकाना जो कहीं से भी संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसा कि आप सब पाकिस्तान की आर्थिक हालत को जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान की स्थिति क्या चल रही है। पाकिस्तान की जनता इस समय इतनी परेशान है कि उन्हें खाने के लिए आटा, गैस सिलेंडर और यहाँ तक की जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में वहाँ की जनता अब सड़कों पर आ गई है और तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रही है, और पाकिस्तान सरकार भी अलग अलग देशों में जाकर कर्ज मांगने में लगा हुआ है। ऐसे में कई जगह से तो उसे मदद मिली, लेकिन कुछ कुछ जगह से उसे कोई भी मदद नहीं मिली, और जहाँ से पाकिस्तान को मदद मिली भी है वह भी कर्ज के रूप में मिली है, यानी कि पाकिस्तान को उसे कुछ ही समय बाद वापस भी लौटाना होगा। यानी कि पाकिस्तान का दिवालिया होना तो तय है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान के पास जो वायुसेना का बड़ा हिस्सा है, जिसमें सोवियत के समय से जो MiG-21 है, उसकी कॉपी बनाई थी चाइना ने F-7PG और इसे बेचा था पाकिस्तान को, और उसी के 2 स्क्वाड इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं। और पाकिस्तान ने कहा है कि अब यह दोनों स्क्वाडों को हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, हटा देंगे और इन्हें रिप्लेस करेंगे। अब यह रिप्लेस किससे कर रहे हैं, तो बता दें कि इन्हें रिप्लेस करने के लिए इन्होंने चुना है चाइनीज़ F-17 फाइटर जेट को, जिसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस पहले ही बंद हो चुका है। और ऐसे में इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तानी वायुसेना पूरे तरीके से ख़त्म हो रही है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि मिराज 4 भी अब रिटायर होने शुरू हो गए हैं पिछले साल से, क्योंकि 50 साल हो गए हैं मिराज 4 को, क्योंकि मिराज तो पहले ही ख़त्म हो गया था और मिराज 4 और मिराज 5 भी इस साल के अंत तक ख़त्म हो जाएंगे। तो वही F-16 भी अब 40 साल पुराने हो गए हैं, जिसको चाइना J-10 से रिप्लेस करेगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी पूरी वायुसेना को अब तबाह कर रहा है, क्योंकि अब इस साल पाकिस्तान वायुसेना में कुछ भी नहीं बचने वाला है। और जब पाकिस्तान वायुसेना में कोई ढंग का हथियार या विमान बचेगा ही नहीं, तो ऐसे में एक तरीके से पाकिस्तान वायुसेना खत्म होने की कगार पर ही पहुंच जाएगी। और ऐसे में आगे जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध की स्थिति आ जाए, तो उस समय पाकिस्तान की सेना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर साबित होगी भारत की सेना के सामने। और ऐसे में पाकिस्तान अगर भारत के साथ युद्ध लड़ने का सोचेगा भी, तो उसे इसमें किसी और देश की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वक्त कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि चीन भी सीधे तौर पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आगे जाकर पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब भारत और MTCR के जो सदस्य हैं वे अपनी पावर का इस्तेमाल करें, और वह कर भी रहे हैं। उन्होंने महापरीक्षण शुरू कर दिया है, और इस महापरीक्षण से डर कर अब चीन ने बड़े बड़े देशों के नेता से बात करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, यहाँ तक कि भारत को भी फ़ोन कर रहा है चीन, केवल इसलिए कि भारत उसे MTCR में सदस्यता दिलाने के लिए मदद करे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये इस तरह से भारत को MTCR की सदस्यता चीन को दिलानी चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपको बता रहे हैं कि अब महापरीक्षण क्यों हो रहा है और कौन कौन से देश कर रहा है, और इस महापरीक्षण में क्या कुछ होगा, ये तमाम चीज़ें अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, इस तस्वीर में काफ़ी ज़्यादा खलबली मचा रखी है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इसका परीक्षण करने वाला है भारत, और इस एक परीक्षण से सारी की सारी तस्वीर बदलने वाली है। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे इसरो की उस समय की तस्वीर है जब बैलगाड़ी पर सामान आता था, रॉकेट वगैरह उसके मटेरियल साइकिल पर आया करते थे।
और दुनिया भारत का मजाक बनाती थी कि भारत स्पेस के लिए जो एक एलीट क्लब है उस क्लब में अपनी गाय के साथ घुसना चाह रहा है। लेकिन अब समय बदल गया है और इस बदलते हुए समय में ये दिख रहा है कि एलीट क्लब में अपनी गाय के साथ भारत घुस चुका है। और ना सिर्फ घुस चुका है बल्कि दुनिया भर के ऐसे पश्चिमी देश भी हैं जो अब भारत से अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा उद्योग बन गया है भारत का, जिसके तहत भारत अंतरिक्ष में भेज रहा है सैटेलाइट को। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि जो लॉन्च व्हीकल है वह लॉन्च के बाद लगभग बर्बाद ही हो जाता है, मतलब हर बार भेजने का खर्चा काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे में अगर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हो, यानी कि लॉन्च हो जाए और व्हीकल वापस से धरती पर आ जाए, जैसा कि धरती पर प्लेन लैंड करते हैं वैसे ही लैंड कर जाए, तो भारत इसका फिर से इस्तेमाल कर सकता है। अब इसरो ने इसी चीज़ को लेकर एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया है। बेंगलुरु में करीब 220 किलोमीटर दूर इसका जल्दी ही परीक्षण होने वाला है। और इस महापरीक्षण से इन देशों को अनुमति है कि पहले से ही, क्योंकि ये MTCR के सदस्य हैं, कि वे 400 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका परीक्षण होने वाला है उसका नाम है RLVTD, जो पूरे तरीके से रीयूजेबल व्हीकल के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसे GSLV या PSLV के साथ भेजा जाए और यह ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़कर वापस आ सके और रनवे में लैंड कर सके। इसके लिए इसे प्रोग्राम किया जा रहा है। ऐसे में अगर यह सफल हो गया तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। और चीन इसी वजह से काफ़ी डरा सहमा हुआ है, क्योंकि चीन के पास MTCR की सदस्यता नहीं है और इस वजह से वह इस महापरीक्षण का हिस्सा नहीं होगा। ऐसे में अब घबरा कर चीन जगह जगह पर फ़ोन लगाने में लगा हुआ है। खासकर चीन उन देशों को फ़ोन लगा रहा है जिनके पास MTCR की सदस्यता है, और इसीलिए अब अपने भारत को भी फ़ोन किया था, क्योंकि MTCR में सदस्यता पाने के लिए चीन को सभी सदस्य देशों की मदद की ज़रूरत होगी, ताकि वह चीन को भी MTCR की सदस्यता दिलाने में मदद कर सकें। ऐसे में जब चीन ने भारत से इस मामले में मदद मांगी तो भारत ने अभी तक चीन को इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन यह बात तो तय है कि भारत चीन की इस मामले में बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि UNSC में भारत को वीटो दिलाने के लिए कभी भी चीन भारत के पक्ष में नहीं आता है। तो ऐसे में यकीनन भारत भी इस मामले में चीन की कोई मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।